you. Myself, Mr. Yogesh Joshi. I am going to explain टॉपिक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पाउली ने जो प्रिंसिपल दिया है वो ये कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मोस्ट हैव अपोजिट स्पिन. पाउली का रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. वो भी कैसे? इन एन अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिन में एक ऊपर और एक नीचे. ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कहता है, मेनली जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो यही है कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इन एन अपोजिट स्पिन. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ, ये एस ऑर्बिट है. एस में कितने ऑर्बिट होते हैं? 1. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2. एस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते. पी में कितने ऑर्बिट होते हैं? पी में नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं 1 2 3 ऑर्बिट हैं. और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली? 2. तो 3 ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6. तो एस ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं. पी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं. अब डी में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं? 5. डी में 5 नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3 4 5. तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 5 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डी में. और एफ में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो 7 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट है. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14. तो पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इन एन अपोजिट स्पिन, वो भी एक अपोजिट स्पिन में. तो एस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 होते हैं. और एक और डेफिनेशन इसकी आती है पाउली की, वो ये कहता है कि no 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can have same values for all the 4 quantum number. और 4 क्वांटम नंबर में उनकी वैल्यू जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम नहीं हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम के शेल के लिए लेते हैं, n = 1 के लिए क्या होता है? के शेल होता है. और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ एल जो है वो 0 हो जाएगी. ये प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ आपको क्वांटम नंबर में. इसी तरीके से एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0. बट इट कैन हैव आइदर ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ एस. लेकिन एस की 2 वैल्यू होती है, एक +½ और एक -½. इसलिए ये सेम वैल्यूज नहीं शो करता है. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स के अंदर चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं? सेम शो नहीं कर सकते हैं. तो पाउली का जो मेनली वो है प्रिंसिपल वो यही है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. और दूसरा ये है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हुंड्स रूल है. हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, ये सीखते हैं कि किसी ऑर्बिट्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल किया जाता है, उसका क्या रूल है. एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल है, वो रूल हुंड्स ने दिया था. हुंड्स का रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी या सेम सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. वो ये कहता है कि जब तक ऑर्बिट जो है वो सिंगल फील्ड नहीं होंगे तब तक उनमें पेयरिंग नहीं हो सकती. यानी पहले आपको क्या करना होगा कि सारे ऑर्बिट को सिंगली फील्ड करना होगा, फिर जब बचेंगे तो उनमें क्या होगी? पेयरिंग होगी. ये हुंड्स का रूल कहता है कि पहले ऑर्बिट सिंगली फील्ड होते हैं, देन पेयरिंग. इससे तब जाकर वो क्या होते हैं? पेयरिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? 1s1. एक ऑर्बिट है उसमें हमने 1 शो कर दिया है इलेक्ट्रॉन. हीलियम का 2 है 1s2. तो s में मैक्सिमम 2 तो रह ही सकते हैं. अपोजिट स्पिन में एक ऊपर एक नीचे. इसी तरह से नियॉन को हमने ले लिया 10.
10 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो 1s2 2s2 और 2p6 है। अब मतलब s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अपोजिट में मैंने भर दिया 2s2, s में भी क्या हो गया, ये 2 भर दिए हैं 2p6। अब 2p6 में p में मैंने p में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं 1 2 3, p में 3 ऑर्बिट होते हैं, प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं। और भरने हमने कितने हैं, फील्ड कितने करने हैं 6 करने हैं। तो ये थोड़ी कि यहाँ पे हम 4 फिल कर दें और यहाँ पे 2 फिल कर दें, ये रूल नहीं है 6 में, या हमने यहाँ पे 5 भर दे यहाँ पे 1 भर देते हैं, ये भी रूल नहीं है। रूल ये है कि फर्स्टली सिंगल फील्ड देन पेयरिंग, पहले सिंगल फील्ड होंगे तब जाके वो पेयर होंगे। जैसे p में ले सकते हैं, हमने p में कितने फिल करने हैं 6, तो पहले 1 2 3 सिंगल फील्ड हो गए, फिर वहां से दोबारा 4 5 6। इट इज द हुंड्स रूल। ये एक हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट को फिल करने के लिए जो रूल बना हुआ है उसी रूल को हम बोलते हैं हुंड्स का रूल, फर्स्टली सिंगल फील्ड देन पेयरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अफबाहु प्रिंसिपल। अफबाहु ने भी एक प्रिंसिपल दिया है। अफबाहु प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो लोअर एनर्जी शेल में होंगे, तब जाके वो हायर एनर्जी शेल में फिल्ड किए जाएंगे। फर्स्टली फिल्ड इन लोअर एनर्जी शेल देन हायर एनर्जी शेल। अगर मैं आपसे बात करूं कि अफबाहु ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक रूल दिया हुआ है, जो हमने इसको इस तरीके से शो किया हुआ है, यह आपको आना चाहिए कि इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए पहले 1 से लेके 7s तक लिखते हैं सारे s वाले, फिर यहाँ से 2p से लेके 7p तक लिखा जाता है, और 2p हम कहाँ से शुरू करते हैं 3s के सामने से 2p शुरू होगा, फिर उसके बाद s के बाद p, फिर d जो होता है 3d 4d 5d और 6d। 3d कहाँ पे शुरू होता है 4p के बाद, और लास्ट में हम 4f और 5f लिखते हैं, 5d के बाद जो है वो 4f शुरू होता है। और जो इसको लिखने का जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एरो में इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये फिर देन ये, फिर ये और ये, फिर ये फिर ये और ये, इस तरीके से जो एरो दिखाए हैं इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है पहले 1s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 2 यहाँ पे शो किया, फिर देन क्या है 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 होते हैं, और उसके बाद 2p6 देखिए इधर, लुक हियर 2p6 मतलब यहाँ पे p पे मैक्सिमम 6 होते हैं, फिर 2p लिया है, फिर 3s लिया है, देन 3p और 4s, देन 3d 4p और 5s, इसी तरीके से 4d 5p और 6s। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये पूरा क्या है फॉर्मूला है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी को हम हाउ टू आइडेंटिफाई लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी शेल, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये है 2p। अब एग्जांपल आता है 2p और 3s है। 2p और 3s में हम पहले किनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करें, पहले किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखें, 2p को या 3s को। तो उसके लिए हमें नंबर देखना होता है। 2p में n इक्वल टू क्या है 2 है, और 3s में n इक्वल टू क्या है 3 है, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे n क्या है 3 है। तो लोअर एनर्जी क्या हो गई 2 और हायर एनर्जी क्या हो गई 3। तो पहले हम क्या लेंगे 2p, फिर हम क्या लेंगे 3s। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ये है 3p और 4s में हम पहले क्या भरे, 3p के लिए n इक्वल टू 3 हो गया और 4s के लिए n इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी शेल क्या हो गई 3p, p यहाँ पे लोअर एनर्जी शेल है और s यहाँ पे हायर एनर्जी शेल है। तो पहले क्या भरा जाएगा 3p देन 4s। ऐसे ही 3d और 4p में 3d के लिए n इक्वल टू क्या है 3 है और 4p के लिए n इक्वल टू क्या है 4 है। तो लोअर एनर्जी जो है 3d है, तो पहले 3d फिल होगी। तो यही अफबाहु का प्रिंसिपल है, यह आपको आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। बस मेन फार्मूला इसमें यही है कि पहले लोअर एनर्जी शेल फिल होता है, फिर हायर एनर्जी शेल फिल होता है, और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है n इक्वल टू से इसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया एग्जाम्पल के थ्रू। यही प्रिंसिपल जो है अफबाहु प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है।